एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रोग्रेस सीरीज का स्टार्टिंग करेंगे। इस सीरीज में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा विरार सेक्शन का और वडोदरा सोहना सेक्शन का अपडेट देखेंगे, जिसमें विरार से स्टार्ट करते हुए इस एक्सप्रेसवे का महाराष्ट्र का अपडेट देखेंगे, गुजरात का अपडेट देखेंगे और अपडेट देखते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के सवाई माधोपुर में बचे हुए पैकेज नंबर 10 का अपडेट देखेंगे। खैर, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो नीचे दी गई यूपीआई आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरार से सवाई माधोपुर तक इस हिस्से का अपडेट हमने अक्टूबर 2024 में भी देखा था, तो देखते हैं कि इन 4 महीनों में इस एक्सप्रेसवे पे कितना प्रोग्रेस हुआ है। हम इस एक्सप्रेसवे का अपडेट वडोदरा विरार सेक्शन के विरार की साइड से पैकेज नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और अपडेट देखते हुए वडोदरा की साइड चलेंगे। पैकेज नंबर 13 27 किलोमीटर लंबा है, जो विरार इंटरचेंज से स्टार्ट होता है और पालघर इंटरचेंज पे एंड होता है। इस पैकेज पे जीआर इंफ्रा कंपनी काम कर रही है और यकीन मानिए कि इन 3 महीनों में हमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस होते हुए इस पैकेज पे दिखाई देगा। ये NH48 है जिसपे विरार इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है, जबकि अभी आप देख सकते हैं कि इंटरचेंज के साथ साथ मेन अलाइनमेंट पे भी अर्थवर्क का काम होता हुआ दिखाई देगा, जबकि इस साइड पे एंट्री एग्जिट के रोड के निर्माण के साथ साथ टोल स्ट्रक्चर के फाउंडेशन का काम होता हुआ भी दिख जाएगा। खैर, इस NH से आगे बढ़ेंगे तो कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम होना पेंडिंग है। आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ हिस्से में PQC लेन का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। इस हिस्से में क्रैश बैरियर का इंस्टॉलेशन भी कर दिया गया है। इस PQC लेन के आगे लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्से में अर्थवर्क का काम चालू है, जबकि स्ट्रक्चर का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। खैर, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से फिर से PQC लेन का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अलाइनमेंट के बीच में एक पहाड़ी है जिसको फ्लैट करने का काम चालू है। अगर हम लास्ट अपडेट की बात करें तब इस पहाड़ी का काफी ज्यादा काम बाकी था, जबकि अभी आप देखेंगे तो पहाड़ी के ज्यादातर हिस्से का कटिंग कंप्लीट हो चुका है, बस इसका कुछ ही हिस्सा पेंडिंग है। यहाँ से आगे लगभग 2 किलोमीटर लंबा वेतरना रिवर के ऊपर ब्रिज का काम चालू है। वेतरना रिवर के इस ब्रिज पे लगभग 1600 मीटर हिस्से का काम कंप्लीट कर लिया है, जबकि 400 मीटर हिस्से पे गर्डर इरेक्शन का काम बाकी है। अक्टूबर वाले अपडेट की बात करें तो इस ब्रिज पे इतना कुछ काम होता हुआ दिखा था, जबकि इन 3 महीनों में इस ब्रिज का काम काफी तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगता है कि इस बचे हुए हिस्से को भी 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। वेतरना रिवर से आगे बढ़ेंगे तो हमें PQC लेन का काम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जिसमें साइड क्रैश बैरियर से लेकर लेन मार्किंग तक का काम कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेसवे वेतरना रिवर को एक बार फिर क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेतरना रिवर के इस ब्रिज पे लास्ट अपडेट के मुकाबले कुछ भी प्रोग्रेस होते हुए हमें नहीं दिखेगा, बस रिवर के ऊपर काम करने के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे लगता है कि रिवर के बीच वाले हिस्से में जल्दी पाइलिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा।
खैर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें काफी अच्छा प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अक्टूबर वाले अपडेट की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी अर्थवर्क का काम होता हुआ नहीं दिखा था, जबकि अभी आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट पे अर्थवर्क का काम काफी तेजी से किया जा रहा है और अलाइनमेंट का हाइट भी काफी हद तक मेंटेन कर लिया गया है। खैर आगे बढ़ेंगे तो सपाले रोड क्रॉस होता है। इस ब्रिज के दोनों ही साइड पे आरीवाल का काम स्टार्ट किया जा रहा है। सामने अलाइनमेंट के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर जीएसपी का काम भी होता हुआ दिखाई देगा। 3 महीने पहले यहाँ पे अर्थवर्क भी स्टार्ट नहीं हुआ था और अभी अर्थवर्क कंप्लीट करके जीएसपी का काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे हमें पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जिसमें साइड क्रैश बैरियर का इंस्टॉलेशन भी कर दिया है और अलाइनमेंट के स्लोप वाले साइड पे शोरिंग का काम भी चालू है। खैर आगे बढ़ेंगे तो इस अलाइनमेंट को सपाले रोड एक बार फिर क्रॉस होता है। यहाँ पे ब्रिज का काम कंप्लीट कर दोनों ही साइड पे आरीवाल का काम भी स्टार्ट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे तो इस अलाइनमेंट को सपाले रोड एक बार और क्रॉस होता है। इस ब्रिज के एक साइड पे आरीवाल का काम लगभग कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जबकि इस ब्रिज से आगे कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम पेंडिंग है। सामने वेतन्ना रिवर इस अलाइनमेंट को तीसरी बार क्रॉस करती है। वेतन्ना रिवर के ऊपर बनाए जा रहे इस ब्रिज के एक हिस्से का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अभी इस एक हिस्से के ऊपर ट्रैफिक मूवमेंट भी होता हुआ दिखाई देगा। कि दूसरे वाले हिस्से पे गर्डर इरेक्शन का काम कंप्लीट कर लिया है और अभी डेक स्लैब का काम होता हुआ दिखाई देगा। खैर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, जबकि इसके आगे पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। सामने अलाइनमेंट के ऊपर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। लास्ट अपडेट की बात करें तो पियर का काम कंप्लीट होता हुआ दिखा था, जबकि अभी हमें इस ब्रिज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लास्ट अपडेट में कुछ अर्थवर्क का काम किया जा रहा था, जबकि अभी आप देख सकते हैं कि पीक्यूसी लेइंग का काम स्टार्ट कर दिया है। सामने पालघर इंटरचेंज है और यहाँ पे पैकेज नंबर 13 का एंड होता है। अगर इस इंटरचेंज के प्रोग्रेस की बात करें तो इस साइड पे एंट्री एग्जिट रोड का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। अभी इस पे डीएलसी का काम किया जा रहा है और जल्दी ही पीक्यूसी लेइंग भी कर दी जाएगी, जबकि टोल बिल्डिंग का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट करके पेंटिंग भी हो चुकी है। अलाइनमेंट के दूसरी साइड अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, जबकि इंटरचेंज के दूसरी साइड एंट्री एग्जिट अप्रोच रोड का निर्माण होता हुआ नहीं दिखेगा।
अगर ओवरऑल देखें तो आने वाले 6 महीने में इस पैकेज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।